अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। वक्फ तरमीमी कानून पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना मौक़िफ़ पेश करे। PDP तर्जुमान डॉक्टर महबूब बेग ने भाजपा और NC को बनाया तनकीद का निशाना। वक्फ तरमीमी कानून से मुल्क के मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। मुखालिफत करने वाली तमाम पार्टियों का इत्तेहाद नागुज़ीर। NC रुकने पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद का बयान, कहा मुतनाज़ा कानून से मुताल्लिक़ पार्टी का मौक़िफ़ है वाज़ेह। प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में आम आदमी पार्टी के एहतजाजी मार्च को पुलिस ने बना दिया नाकाम। कई मुजाहिरीन कर लिए गए गिरफ्तार। मेराज मलिक पर होने वाले मुबैना हमले की आप सरबराह केजरीवाल ने की मजम्मत। श्रीनगर लाल चौक के घंटाघर पर वकला बार एसोसिएशन के साबिक़ सरबराह ने निकाला यहां तिरंगा मार्च। कहा दुनिया भर के सयाहों को बताना चाहते हैं कि कश्मीर में अमन व अमान कायम है। उधमपुर के जोफर जंगलात में आज दूसरे रोज भी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन रहा जारी। मुश्तबा अस्करियत पसंदों को किया जा रहा है तलाश। पूंछ के चकंदा बाग में हिंद पाक फौजी ओहदेदारान के माबैन फ्लैग मीटिंग। जंगबंदी उमूर से मुतालिक तबादले ख्याल। भारत ने कई उमूर पर जाहिर की अपनी बरहमी। पुलवामा और श्रीनगर में NIA ने मारे 2 मकामात पर छापे। UAPA मुकदमात में की गई छानबीन। और अब खबरों की तफसील। सीनियर सियासतदान व PDP के तर्जुमान महबूब बेग ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तनकीद करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर जोर दिया कि वो वक्फ तरमीमी कानून से मुतालिक अपने मौक़िफ़ को खुलकर पेश करें। डॉक्टर महबूब बेग ने आज श्रीनगर में PDP के मुनक़्क़दा आला सतही इजलास में शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर महबूब बेग ने कहा कि आज हमने इस बात को तय किया कि हम एक बेहतर अपोजिशन का रोल किस तरह से अदा कर सकते हैं। NC ने दरअसल हर बात पर असम्बली में खुद को यानी जिस तरह से पेश किया है उस पर उन्होंने एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को चाहिए कि वो वक्त तरमीमी कानून से मुतालिक अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह करे। मेरे ख्याल में ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि वो मिलते रहते हैं, सिचुएशन का जायजा लेते हैं। महबूबा जी ने इसीलिए बुलाया, सिचुएशन का जायजा लेते हैं। मसलन अगर आप असेंबली सेशन को लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अप्रोच रहा, जैसे आप सब लोगों ने देख लिया, तमाम बिल्स को लेके, तमाम इश्यूज को लेके उस पे ये एक्सचेंज ऑफ थॉट्स हो रहा है कि अब हम PDP एज इफेक्टिव अपोजिशन पार्टी कैसे मुतहरिक हो जाएं और जम्मू कश्मीर के लोगों का जो नेमल बदल होना चाहिए उसको कैसे मजबूत करें PDP। जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपने देखा होगा, मुझे कहने की भी ज़रूरत है, हर बात पे जिसको कहते हैं ना बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही मीक, वहाँ पे अपने आप को पेश किया। हालांकि अगर आप उनके मैंडेट को देखेंगे, कश्मीर में तो एक तरफा मैंडेट दिया। जम्मू कश्मीर की अक्सरियत ने BJP की बेपनाह कोशिशों के बावजूद, बेपनाह उन्होंने पार्टीज भी बनाई, उन्होंने पैसा भी खर्च किया, मगर उसके बावजूद जम्मू कश्मीर के लोगों को PDP का चीफ स्पोक्स पर्सन होने के बावजूद सलाम करता हूँ कि उन्होंने अपनी चॉइस जो है, अपना एतबार और एतमाद एक पार्टी को दिया, उसका नाम जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है। हम भी खामोश रहे, तस्लीम किया कि लोगों का मैंडेट, मगर लोगों ने कुछ इश्यूज पे उनको मैंडेट दिया, कुछ तवक्कात की बुनियाद पे उनको मैंडेट दिया, कुछ एक्सपेक्टेशंस की बुनियाद पे उनको मैंडेट दिया। और अगर असेंबली सेशन के दौरान इलेक्टेड पार्टी जिनको 5 साल का मैंडेट मिला है
मगर उन्होंने बताया कि हम 5 साल में, हम नहीं कहते, वो कहते हैं कन्फ्रंटेशन करो। किसने कहा कन्फ्रंटेशन करो? नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर व रुकने पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद ने कहा है कि वक्फ तरमीमी एक्ट ने मुल्क के मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई है। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़ वाज़ेह है। हमने पार्लियामेंट में खुलकर इस मुतनाज़ा बिल की मुखालिफत की। अब जबकि इसको एक कानूनी शक्ल दे दी गई है, इस सूरत हाल में इस कानून की मुखालिफत करने वालों के लिए लाजिम है कि वो इस बात पर सियासत न करें, बल्कि इस मुतनाज़ा कानून के खिलाफ सभी मुत्तहद हो जाएं। बजाय बाहम इल्ज़ाम तराशियों के कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली पार्टियों को चाहिए कि वो बीजेपी के इस फैसले को बेनकाब करें, जिसकी मुसलमानों की जानिब से सख्त मुखालिफत की जा रही है। जो है वो लोगों के लिए होंगे। सर, सियासत के हवाले से पूछना चाहेंगे कि ऑपोजिशन आप जो एनसी को टारगेट कर रही है कि आपने कोई रेजोल्यूशन नहीं लाया वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेके। देखें, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का रोल था, जो उसको निभाना था पार्लियामेंट के अंदर, वो मैंने अच्छी तरह से निभाया। जब ये बिल 2 महीने पहले वक्फ की इंट्रोड्यूस हुई पार्लियामेंट में, इंट्रोडक्शन स्टेज पे, उस वक्त भी मैंने इसको अपोज किया और मेरिट्स पे किया और अपनी बात रखी, पूरे तरीके से एक्सप्लेन किया। परसों जब फाइनली उनको पास करनी थी, उनकी मेजॉरिटी थी, तो उन्होंने वो की। तो मैंने जो कुछ कहा मेरे लिए बेहतर नहीं है, आप सब ने देखा होगा। तो मैंने लोगों की तर्जुमानी, जम्मू कश्मीर के लोगों की वहाँ की, जो मेरा फ़र्ज़ था मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया। बाकी ये वक्त ऐसा नहीं है कि हम लोग इस मामले में एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाएं। हमें इस चीज़ पे एक दूसरे पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, ख़ास तौर। आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर यूनिट की जानिब से आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एक एहतजाजी मार्च मुनज़्ज़म करने की कोशिश की गई, जिसको पुलिस ने आगे बढ़ने से रोकते हुए नाकाम बना दिया। इस दौरान एहतजाजी मार्च में हिस्सा लेने वाले आप लीडरान व कारकुनान को पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया। आप कारकुनान व लीडरान ने बीजेपी और पीडीपी के खिलाफ नारेबाजी की। गुज़िश्ता रोज़ असम्बली अहाते में बीजेपी के बाज़ अरकान ने असम्बली की जानिब से आप एमएलए मेराज मलिक पर होने वाले मुबैना हमले के खिलाफ अपनी सख्त बरहमी जाहिर करते हुए बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। उन्होंने इस मामले में कार्रवाई का हुक्म से मुतालबा किया। आम आदमी पार्टी के बरहम लीडरान व कारकुनान को पुलिस ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर से मार्च मुनज़्ज़म करने से रोकते हुए इन्हें अपनी तहवील में ले लिया। वज़ीर गुज़िश्ता रोज़ आप एमएलए मेराज मलिक पर जहां मुबैना तौर पर हमला किया गया, वहीं दूसरी जानिब पीडीपी रुकने असम्बली पुलवामा वहीदुर रहमान पर्रा से भी मेराज मलिक की तल्ख कलामी हुई। एमएलए मेराज मलिक पर होने वाले मुबैना हमले की आप सरबराह अरविंद केजरीवाल और सीनियर लीडर संजय सिंह ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की। अरविंद केजरीवाल ने अपने एक्स हैंडल पर अपनी मजम्मती बयान जारी करते हुए अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि जम्मू कश्मीर में वाहिद आप एमएलए पर बीजेपी अरकान का हमला भाजपा की मायूसी को जाहिर करता है। मेराज मलिक ऐवान में अवामी मसाइल पर सवाल उठा रहे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी अवाम की आवाज़ दबा नहीं सकती। आप लीडर व रुकने राज्यसभा संजय सिंह ने आप एमएलए मेराज मलिक पर मुबैना बीजेपी अरकान के हमले की मजम्मत करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि बीजेपी के लीडर पूरे मुल्क में गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि ये न समझा जाए कि मेराज मलिक तन्हा हैं, दरअसल वो अकेले ही बीजेपी के गुंडों से निपटने के लिए काफ़ी हैं। जम्मू कश्मीर वकला बार एसोसिएशन के साबिक़ सरबराह ने आज श्रीनगर लाल चौक के घंटा घर से तिरंगा मार्च मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो दुनिया भर के सयाहों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि कश्मीर में अमन व अमान कायम है। तो आज मैं इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट के प्रधान होने के नाते हमने जो झंडा फहराया है वो वर्ल्ड को ये दिखाना है कि आज कश्मीर में सारे जूरिस्ट को बताना है वर्ल्ड के, कश्मीर के अंदर बिल्कुल पीसफुल माहौल है। वहाँ यहाँ की जनता प्रॉस्पेरिटी में है, वो बिल्कुल खुश है और इसलिए सारे वर्ल्ड के टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं। आज कश्मीर के अंदर कोई भी होटल खाली नहीं है।
तो ये हमारा मैसेज था, ये हमारा पर्पस था, सारे वर्ल्ड में मैसेज जाए और आपके द्वारा कि यहाँ केवल ये नहीं छुप के जब हम आते हैं तो पता चल जाता है। एक टूरिस्ट नॉर्मल आ रहा है तो टेररिस्ट को पता नहीं होता, और हमारे यहाँ मेरे को ये भी मैं बता दूँ, सारी इन्फॉर्मेशन कौन आ रहा है आज भी मुझे पता है कि हमारे जो कुछ एलिमेंट हैं उनके पास सारी खबर आ जाती है। तो सर लगता है कि 2019 नॉर्मल चीज़ तो है ये, जब इतने टूरिस्ट हैं, पहले क्या हाल था, और आज मुस्लिम सारे राजी हैं, हर कास्ट का आदमी यहाँ राजी है, हर दुकानदार राजी है, सर्विस पेशा आदमी राजी है, सारा वर्ल्ड के पैसे इतने आपने आप जर्नलिस्ट हैं, इतने टूरिस्ट आपने देखे ऐसे भीड़ में 1984 तक रेगुलर आता रहा हूँ, इंदिरा जी के साथ आता रहा हूँ, अभी मैं मखदूम साहब होके आया हूँ। मखदूम साहब इंदिरा जी हमेशा जाती थी, हम छोटे थे, हम तो आज मैं इतने साल के बाद यहाँ आने में मुझे लेट हो गया, इसीलिए मखदूम साहब के माथा टेकना जरूरी था। उधमपुर के जंगलाती इलाके जोफर में आज दूसरे रोज भी फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर मुश्तबा अस्कियत पसंदों की तलाश को जारी रखा। उधमपुर के जोफर इलाके में गुज़िश्ता रोज फोर्सेस और अस्कियत पसंदों के दरमियान तकरीबन 2 घंटे तक फायरिंग तबादला अमल में आया। ताहम गुज़िश्ता शब तारीकी के पेश नज़र फोर्सेस ने ऑपरेशन को रोक दिया था और जुमेरात की अलल सुबह ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया। मुकामी दिफाई तर्जुमान के मुताबिक उधमपुर के जोफर का फोर्सेस ने मुकम्मल तौर पर मुहासरा किया हुआ है। जोफर के घने जंगलात में 2 से 3 अस्कियत पसंदों की मौजूदगी के अंदेशे जाहिर किए गए हैं। जोफर के घने जंगलात में मुश्तबा अस्कियत पसंदों की तलाश के लिए पुलिस, फौज, CRPF की जानिब से मुश्तरका कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। जोफर के जंगलात से मुतसिल देही इलाकों में भी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। बताया गया कि फोर्सेस इलाके में एक एक नक्ल हरकत पर नज़र रखे हुए हैं। उधमपुर के जोफर जंगलात में जारी ऑपरेशन से मुतालिक मजीद तफसीलात का इंतजार है। पूंछ के चकंदा बाग में आज हिंद पाक अफवाज के माबैन फ्लैग मीटिंग हुई। बताया गया है कि पाकिस्तानी फोर्सेस की दरख्वास्त पर फ्लैग मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया गया था। फ्लैग मीटिंग भारतीय और पाकिस्तानी फौज के आला ओहदेदार इसमें मौजूद रहे। इस मौके पर जहां पाकिस्तान ने सरहदात पर बनी हुई सूरत हाल पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, वहीं भारतीय फोर्सेस ने सरहद पार से होने वाली दरअंदाजी की कोशिश, बारूदी सुरंगें नस्ब करने और भारतीय हुदूद में कैमरों के जरिए जासूसी के मामलात पर अपनी सख्त बरहमी जाहिर की। भारतीय फोर्सेस ने पाकिस्तानी फोर्सेस पर जोर दिया कि वो साल 2021 में अमन मुआहदे की पासदारी से मुताल्लिक़ किए गए मुआहदे की तकमील करे। श्रीनगर और पुलवामा में UAPA मुकदमात के तहत NIA की टीमों ने पुलिस के इश्तराक से छापामार कार्रवाइयाँ अंजाम दी। रावलपुरा पुलवामा में बशीर अहमद भट्ट उर्फ पीर सैफुल्ला और मोहम्मद अशरफ लावे के खदीम बारामुला बरजुला में वाक़ घरों पर NIA ने छापे मारे। बशीर अहमद के मकान से मुबैना तौर पर मुश्तबा व काबिल एतराज़ ऐसी किताबें, लेटर हैड्स, तहरीरी पर्चे जब्त किए गए जो कौम मुखालिफ रुझान इसमें पाया गया। पुलिस ने इस ज़िम्मन में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वज़ीर कश्मीर में इंसदाद अस्कियत पसंदी मुहिम के तहत तहक़ीक़ाती एजेंसियों के छापे और कार्रवाइयाँ जारी हैं। जम्मू कश्मीर के 2 सरकारी मुलाजमीन को अस्कियत पसंदी से ताल्लुकात के इल्ज़ाम की बुनियाद पर खिदमात से मुअत्तल कर दिया गया है। वज़ीर जम्मू कश्मीर में मुसलसल इस तरह की कार्रवाइयाँ जारी हैं जिसकी यहाँ की सियासी पार्टियों की जानिब से सख्त मुखालिफत की जा रही है। पूंछ में आज वकला बार एसोसिएशन ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए नोटिफिकेशन नंबर 1223 की सख्त मुखालिफत की। अभी एक नोटिफिकेशन पड़ा जिसमें कि जो एडिशनल कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है हमारा, NIA कोर्ट स्पेशल पावर्स है उसके पास, उस कोर्ट को यहाँ से 4 दिन के लिए शिफ्ट किया जा रहा है मेंढर में और 2 दिन वो पुंछ फंक्शन करेगा।
तो मेरी ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से ये गुजारिश है, चीफ जस्टिस साहब आपने ये डिसीजन मेरे ख्याल जल्दी में आपने ये डिसीजन लिया है, आपको इल इन्फॉर्म्ड किया गया है, आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन सबमिट की गई है, आपको प्रॉपर सिचुएशन के बारे में, ज़िला पुंछ के बारे में मेरे ख्याल उसके बारे में आपको नहीं बताया गया, क्योंकि मेंढर जो है हमारा जो है तहसील मेंढर में एक मुंसिफ का कोर्ट है और उसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं है, कोर्ट की बिल्डिंग डाइलेपिडेटेड है, कोर्ट के प्रीमिसेस में कोई जगह नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है वहां पर। तो डायरेक्टली आप मेंढर में एक एडिशनल सेशन जज का कोर्ट वहां पर बनवा रहे हैं ना, क्या सेशन जज साहब की यही घर में है को उसको किसी कमरे में आप बैठाएंगे वहां पर? भारत सेशन की तरफ से जो मीटिंग हुई है, जो रिप्रेजेंटेशन पास किया जिसको संजय रैना ने बड़ी तफसील से आपके सामने आगाह किया, मैं उसको तायद करता हूँ, एंडोर्स करता हूँ। और प्रेसिडेंट जो हमारे अनिल शर्मा उन्होंने दस्तखत किए, तमाम सीनियर वकील ने और तमाम वकीलों ने दस्तखत किए हैं और ये डिमांड जनवन है। तो मैं आज इस मौके पर, क्योंकि आज हमारे जो चीफ जस्टिस जो थे वो आज रिटायर हो रहे हैं, हम उनको मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे जो आपने एज चीफ जस्टिस यहाँ पे गुजारे जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख में बड़े अच्छे काम किए। लेकिन जाते जाते ये कोई काम ऐसा ले लिया गया किसी पॉलिटिशियंस की वजह से कि ये जो ऑर्डर हुआ है ये अवाम के हक में नहीं है, ये देश के हक में नहीं है, ये मुल्क। डिगडोल में आज 84 बटालियन सीआरपीएफ की जानिब से मेमोरियल स्टोन की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई। 15 दिसंबर 2019 में अपनी जानों की कुर्बानियां पेश करने वाले अहलकारों की याद में तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। मेरा नाम इम्तियाज अहमद सोइल है। आज से 5 साल कबल सीआरपीएफ के डीआईजी और उनके ड्राइवर यहाँ अचानक पत्थर आने की वजह से शहीद हो गए थे। आज उस दिन को यहाँ पर याद किया गया, हमारे दिल को तसल्ली हुई कि उनकी शहीदों की जो है बलिदान को हमेशा याद किया जाएगा। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ पूरा भारतवर्ष में शौर्य दिवस के रूप में हम लोग उसको मनाते हैं। इसी उपलक्ष्य में यहाँ पे इसी स्पॉट पे डिगडोल रामबन में 15 दिसंबर 2019 को हमारा सीआरपीएफ के 2 बहादुर कार्मिक डीआईजी श्री शैलेंद्र विक्रम सिंह, उस समय का डीआईजी थे श्रीनगर नॉर्थ का, और कांस्टेबल ड्राइवर नवीन कुमार 144 बटालियन का, जब परिचालनिक ड्यूटी में जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे उस समय यहाँ पे लाइन ऑफ ड्यूटी में वो सीआरपीएफ के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिए थे। उसी की याद में आज शौर्य दिवस का दिन में हमने एक स्मृति आज यहाँ पे स्थापित किया है इसी स्पॉट में इन दोनों के नाम पे। श्रीनगर के बटपुरा हजरत बल में मुकामी लोगों ने एहतजाज करते हुए इलाके में प्लेग्राउंड के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। नाम शब्बीर अहमद सराफ है, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। हम यहाँ बटपोरा फजल हक कॉलोनी से बोल रहे हैं। यहाँ हमारा एक बड़ा मसला है आज की डेट में, ये 32 कनाल लैंड जहाँ पे हम भी खड़े हैं ये कस्टोडियन लैंड के अंडर आता है। अब कस्टोडियन लैंड ने ये किया है कि वो ये लैंड लोगों को ऑक्शन कर रहे हैं रेंट बेसिस पे या परचेस बेसिस पे जो भी है। हम लोग ये चाहते हैं कि ये ऑलरेडी यहाँ ग्राउंड है, 20 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ। हमारे पास यहाँ कम से कम आबादी जो है 1 लाख के करीब है, 100 घर है अगर हम 10 की एवरेज रखेंगे ज़्यादा ही है। तो इस वजह से हम ये चाहते हैं कि ये लैंड किसी को न दिया जाए। यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है आर्टिकल 21 उसके अंडर राइट ऑफ लाइफ है। राइट ऑफ लाइफ में ये है कि हमें रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, यहाँ क्रिमेशन शेड्स होने चाहिए, यहाँ ग्रेवयार्ड होना चाहिए, यहाँ हमें हॉस्पिटल वगैरह होना चाहिए, तो ये स्कूल होने चाहिए। अभी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस जो है हम उनकी सराहना करते हैं कि वो जम्मू कश्मीर नशा मुक्त चाहते हैं। तो उसके लिए हमें ये जो बच्चे लोग हैं ये यहाँ खेलते हैं, इनका एनवायरनमेंट अच्छा मिलना चाहिए खेलने के लिए। अगर ये चीज़ें हम इनसे ले लेंगे तो नेचुरल सी बात है ये डाइवर्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स ड्रग एडिक्शन बाकी चीज़ें। तो हम ये चाहते हैं आपकी चैनल की वसासत से हम डीसी श्रीनगर आबिद साहब को और माननीय सीएम साहब जो हमारे हैं उमर अब्दुल्ला साहब
हमारे जो गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं मनोज सिन्हा साहब, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कस्टोडियन वालों को ये बताया जाए कि ये अभी रोके जाए जब तक कि इनको हमारे सारी सोसाइटीज़ को इन फ्रेम में नहीं लिया जाए, क्योंकि प्लानिंग में हमारा भी रोल है। और अब मौसम की सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाक़ों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि वादी कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा और बताया गया है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान भी बारिश वक्फे से होती रहेगी। महकमा मौसमियात के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी के शोहर आफाक सयाहती मकाम गुलमर्ग में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 5.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि वादी के दीगर सयाहती मकामात पर भी बारिश का सिलसिला जारी है। और इसी दौरान आपको बता दें कि मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र हुक्काम ने बांडीपुरा गुरेज रोड पर ट्रैफिक को एहतियाती इक़दामात के तहत रोक दिया है। वादी को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर मुसाफिर बरदार गाड़ियों की 2 तरफ़ा ट्रैफिक ये जारी बताई गई है। ट्रैफिक हुक्काम ने बताया कि कौमी शाहराह पर मुसाफिर बरदार गाड़ियों की 2 तरफ़ा आमद रफ्त जारी है। ताहम आज यानी जुमेरात को माल बरदार गाड़ियों को श्रीनगर से जम्मू जाने की इजाज़त दी गई। बताया गया है कि मुसाफिरीन इस हवाले से मोहतात रहें। ने फोरकास्ट जो एडवाइजरी जारी की उसके हिसाब से 8 और 11 के बीच में ये WD रहेगा। इसका असर अभी भी आज 10 तारीख की मॉर्निंग है, आज भी कहीं जगह स्कैटर्ड प्लेस पे आपको बारी बारी वक्फे से लाइट शावर देखने को मिल रहे हैं थ्रू आउट कश्मीर वैली एंड पीर पंजाब रेंज, जबकि जम्मू के मैदानी इलाके बिल्कुल अभी ड्राई ही माने। यही सूरत हाल आपको आज 10 तारीख के पूरे दिन और कल 11 तारीख के पूरे दिन देखने को मिलेगी, लेकिन 12 तारीख के अर्ली मॉर्निंग से मौसम में बेहतरी आएगी। फिर 12, 13, 14, 15 मौसम 100% ड्राई रहेगा। 16 तारीख से एक और थोड़ा WD आ रहा है, उसका फीबल असर रहेगा। असल में 18 से लेकर 20 तारीख के बीच में 19, 20 तक बल्कि 21 तक भी उसका रहेगा, लेकिन वो भी उतना मतलब हेवी शावर नहीं है। यही स्कैटर्ड इंटरमिटेंट टाइप लाइट टू मॉडरेट रेन देखने को मिलेगी 18 से 20 के दरमियान। जम्मू डिवीज़न के जो प्लेन्स है, जैसे जम्मू से स्टार्ट करेंगे हम, जम्मू के प्लेन्स, उसके बाद सांबा, कठुआ और जो राजौरी के प्लेन्स एरिया है, उसमें आमतौर पर ड्राई ही रहेगा मौसम। दर्ज हरारत के हवाले से यही है कि दिन का टेम्परेचर अभी नॉर्मल पे आ गया कश्मीर डिवीज़न में बिकॉज ऑफ क्लाउडीनेस और थोड़ा जो बारिश हो रही है। रात का दर्ज हरारत 2 से 4 डिग्रियाँ नॉर्मल से ज़्यादा ही रहता है क्लाउडनेस की वजह से। लेकिन जम्मू में उल्टा है, जम्मू में दिन का टेम्परेचर भी 4 से 7 डिग्रियाँ अबो नॉर्मल चल रहा है और नाइट टेम्परेचर भी 3 से 6 डिग्रियाँ अबो नॉर्मल चल रहा है। मेन टाउन कोलगाम में वाक़े पार्क में बुनियादी सहूलियात फराहम करने का मुकामी लोगों और फिर यहाँ आने वाले सयाहों ने हुक्काम से मुतालबा किया है। समर वानी है, मैं मेन टाउन कुलगाम से वार्ड नंबर 3 से हूँ। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुलगाम जो है उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे सैर तफरी के लिए एक पार्क बनाई है। इसके लिए हम इनके शुक्रगुजार हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो बेसिक फैसिलिटीज़ है यहाँ, उनका फुकदान है यहाँ पे। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे बच्चे भी आते हैं, बूढ़े भी आते हैं, लड़कियाँ भी आती हैं, औरतें भी आती हैं, लेकिन वॉशरूम के लिए उन्हें खुले में जाना पड़ता है। जबकि यहाँ पे पहले से ही एक लेटरिन पॉइंट बना हुआ है, लेकिन जब से बना है तब से ताला बंद है। ये इसकी तरफ मैं डी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो इसकी तरफ तवज्जो दे। एक बार वो कुलगाम की इस पार्क का मुआयना करे, खुद आके यहाँ के इन जो चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए उन चीज़ों का वो खुद मुशाहिदा करे। जैसे कि यहाँ पे लाइट्स लगी है,
जब ये पार्क बनी है तभी ये यहाँ पे जदीद लाइटें लगी हैं, लेकिन उनका कनेक्शन लगना बाकी है। हमें ये समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है। इसलिए हम गुजारिश करते हैं डीसी साहब से कि वो आज खुद एक बार इसका मायना करे और बेसिक फैसिलिटीज़ का वो जायज़ा ले, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा है जो वो लेटरिन का। यहाँ पे जो औरतें आती हैं, लड़कियाँ आती हैं, तो सैर व तफरी के लिए उन्हें खुले में वॉशरूम के लिए जाना पड़ता है। इसलिए हम गुजारिश करते हैं एक बार फिर डीसी साहब से कि वो आज खुद यहाँ आके इसका मायना करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, ये कुलगाम तहसील के पास एक पार्क है और ये ऐसे मकाम होते हैं जो सेहत अफजा मकाम होते हैं। यहाँ बुज़ुर्ग लोग या सुबह मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग आते थे। अच्छी पार्क थी यहाँ। तो यहाँ किसी चीज़ की सहूलियात का सिर्फ बिल्कुल फुकदान है। पीछे आप देखेंगे ट्रांसफार्मर दिया है मगर पावर नहीं है, बाथरूम है मगर हमेशा वो बंद रहते हैं। बसा औकात औरतें हैं वो आती हैं पेशाब वगैरह के लिए तो खुले में बैठ जाती हैं, जिसकी वजह से आलूदगी फैलती है और उसके साथ साथ जो है बेपर्दगी भी होती है। लिहाजा मेरी यहाँ इंतज़ामिया से खुसूसन हमारे मोहतरम डीसी साहब से गुजारिश है थोड़ी तवज्जो दी जाए ताकि थोड़ा सा यहाँ ये एक मसला हल हो जाए। और उसके साथ साथ दूसरी गुजारिश ये है कि ये पार्क जो है ये सेहत अफजा मकाम होता है, लेकिन हम सुबह से शाम तक देखते हैं कि यहाँ बच्चे आते हैं, स्कूली बच्चे होते हैं, स्कूल के बस्ते और बैग उनको साथ होते हैं। समझ में नहीं आता कि ये टीचर लोग कैसे इनको छोड़ देते हैं और सुबह से शाम तक वो यहीं होते हैं। और बसा औकात तो मैंने ये देखा है कि मैं यहाँ नज़दीक में रहता हूँ, बसा औकात ये देखा है कि गेट अगर बंद भी हो तो ऊपर से कूद के बच्चे अंदर होते हैं। और अगर अभी आप देखेंगे तो यहाँ बच्चे बहुत सारे बैठे हैं, उनके जो है बस्ते स्कूल के वो ठेले वेले सारे चीज़ें साथ होती हैं। तो ये समझ में नहीं आता कैसा है, ये एक माहौल को ख़राब कर रहे हैं। रात होते ही यहाँ पीने वाले आ जाते हैं। आप देखो यहाँ पानी के अंदर शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं। तो अखलाकी गिरावट जो है ये हमारे लिए बनती जा रही है। इसलिए इससे मुतालिक जो भी हैं मेरी गुजारिश है, दर्दमंदाना गुजारिश है कि इसकी तरफ तवज्जो दें ताकि थोड़ी यहाँ सहूलत आ जाए और थोड़ा सा यहाँ आसानी हो जाए। और ये चीज़ देखी जाए कि क्या यहाँ जो है अखलाकी गिरावट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल हो सके। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। वक्फ तरमीमी कानून पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना मौक़िफ़ पेश करे। पीडीपी तर्जुमान डॉक्टर महबूब बेग ने भाजपा और एनसी को बनाया तनकीद का निशाना। वक्फ तरमीमी कानून से मुल्क के मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए। मुखालिफत करने वाली तमाम पार्टियों का इत्तेहाद नागुज़ीर। एनसी रुकने पार्लियामेंट मियां अल्ताफ़ अहमद का बयान, कहा मुतनाज़ा कानून से मुताल्लिक़ पार्टी का मौक़िफ़ है वाज़ेह। प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में आम आदमी पार्टी के एहतजाजी मार्च को पुलिस ने बनाया नाकाम। कई मुजाहिरीन गिरफ्तार। मेराज मलिक पर होने वाले मुबैना हमले की आप सरबराह केजरीवाल ने की मजम्मत। श्रीनगर लाल चौक के घंटा घर पर वुकला बार एसोसिएशन के साबिक़ सरबराह ने निकाला तिरंगा मार्च। कहा दुनिया भर के सयाहों को बताना चाहते हैं कि कश्मीर में अमन व अमान कायम है। उधमपुर के जोफर जंगलात में आज दूसरे रोज भी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन रहा जारी। मुश्तबा असलियत पसंदों को किया जा रहा है तलाश। पूंछ के चकंदा बाग में हिंद पाक फौजी ओहदेदारों के माबैन फ्लैग मीटिंग। जंग बंदी उमूर से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल। भारत ने कई उमूर पर जाहिर की अपनी बरहमी। पुलवामा और श्रीनगर में NIA ने मारे छापे। UAPA मुकदमात में की गई छानबीन। इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।